मोदी है तो है, चल रहा, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो ठीक है भाई, महंगाई भी झेल लो, बेरोजगारी भी झेल लो। शर्म आती है हमको, ये मुद्दों पे बात करो ना, केवल मंदिर से बात नहीं बनेगी। या बोल मैं कांग्रेस पार्टी से क्यों नाराज हूँ? मैं किस बात का नाराज हूँ? मैं मोदी जी और बीजेपी के लोग नहीं उस बात को सोचेंगे, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। इनके तो बड़े बड़े राष्ट्र मध्य प्रदेश में चले जाओ, रिकॉर्ड है, कचहरी में खड़े होकर कांग्रेस की मुखबरी करी आंदोलनकारियों की। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप पर्वतजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज हमारे साथ जो है हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, पूर्व विधायक हैं और जो है ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं। सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हीरा सिंह बिष्ट जी जो है कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो क्या वो नाराजगी अभी भी बनी हुई है या फिर जो है सब कुछ ठीक ठाक है? मैं कांग्रेस पार्टी से क्यों नाराज हूँ? मैं किस बात का नाराज हूँ? मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। नाराज होता तो मुझे बड़ी बड़ी ऑफर मिली थी, मैं तो उस ऑफर को ठुकरा था जब हमारे बहुत से साथी भागे थे। इनसे सबसे बड़ी ऑफर मिली थी हीरा सिंह बिष्ट को, तो नहीं क्या, ये तो विचारों में लड़ाई। सर हम जानना चाहते हैं ऑफर क्या था, जनता भी जानना चाहती है, क्या इतना बड़ा ऑफर था? ना, वो तो सबसे बड़ा ऑफर था, बहुत बड़ा ऑफर था। बस एक बड़ी सीट को छोड़ कर सारी ऑफर थे, उसके साथ वाली सीट पे धनबल का पूरा ऑफर था, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। बीजेपी का असली करैक्टर मुझे पता लगा। लोग बड़े बीजेपी बड़े सिद्धांतवादी मानते थे, बड़े प्रिंसिपल वाले, बड़े देशभक्त है, ये है। मुझे भी कहा, अरे सब दिखाने का काम हमारा। बेसी आप ही अलग अजीब आदमी, हिंदुस्तान में पहले आदमी देख के ये लो खो मौज करो मस्ती करो। ये मुझे कितने लालच थे, मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे विचार हैं, आस्था है। वो आस्था डगमगा जाए, घर बैठेंगे, दूसरा कोई काम कर लेंगे। लेकिन इस सांप्रदायिक पार्टियों से केवल जो मंदिर के नाम पर एक धर्म दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, निस्वार्थ को, जो देश के किसान की मजदूर की पीड़ा को न समझते हो, गरीब की पीड़ा को न समझती हो, बेरोजगार न समझती है, तो वो पार्टी थोड़े दिन चलेगा। चल रहा अब एक तरफा चल रहा, लोग मरे, महंगाई से मरे, बेरोजगारी से मरे, तड़फ रहे, लेकिन अब चल रहा उनका सिक्का। ये सिक्का है मशीन का। ये जब तक मशीन रहेगी तब तक ये कारीगरी मशीनों से होती रहेगी। जिस दिन बैलेट आ जाएगा, इनका पता भी लगना मोदी जी और बीजेपी कहाँ है। लाइए बैलेट से करवाइए, नहीं मान रहे, दुनिया में कहीं नहीं है। जापान कंपनी बनाती है इन मशीनों को, जापान ने भी कहा मैनेज हो सकती है, इसलिए हमने लगा। हिंदुस्तान में केवल बैलेट है। अब मोदी जी को तो आसान काम मिला, कुछ न करो, भाषण दो, दाढ़ी पे हाथ फेरो, बात पे उपदेश दे दो, धरातल पे कुछ नहीं मिलेगा, धरातल पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें पता मशीन हमारा काम करेगी। वो मशीन के सहारे से ये देश को लूटने का काम, खंगालने का काम, बनी जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बेचने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आपका दर्द भी हमें दिखाई दिया जब जो है आपकी सीट बदल दी गई, उसके बाद चुनाव के जो परिणाम रहे आपके मुताबिक नहीं रहे, उसके बाद आपका दर्द कहीं दिखाई दिया था कि भाई बिष्ट जी कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से तैयारी करता हूँ तो मुझे यहाँ भेज देते हैं, यहाँ से तैयारी करता हूँ तो यहाँ भेज देते हैं। तो आपके साथ सर ऐसा किया जाता है तो आप नाराज़ नहीं होते कांग्रेस से? आप? मैं कांग्रेस से नाराज नहीं, मैं तो हाईकमान का और लोकल लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूँ। हीरा सिंह बिष्ट को वो इस लायक समझते हैं कि इससे कहीं भी किसी भी समय कहीं भी झोंक देंगे तो लड़ लेगा, खड़ा हो जाए मैदान में। तो मेरा फ़ख्र है, ये तो पार्टी का विश्वास मेरे ऊपर है कि जहाँ कोई नहीं लड़ता हीरा सिंह बिष्ट को भेज दो। तो वो तो मैं तो समझता हूँ कि वो मुझे सम्मान दे रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वातावरण तो बहुत अनुकूल था, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक तरफा ही था। और दूसरे लोग तो 18-20 गांव में जा भी नहीं पाए, वहाँ भी उनको वोट ज़्यादा मिले, तो घूम फिर कर फिर मशीनों पर तो आती है, तो है कहीं ना कहीं कारीगरी तो है। क्योंकि जिस हालत में देश है, जिस हालत में प्रदेश है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पर है और गुंडागर्दी लूट मार हो रही है, ये सारी आज हो रही है। लेकिन सब मूल हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कारखाने बंद है, डिफेंस के कारखाने, सर्वे ऑफ इंडिया, FRI, CDA, जहाँ हर साल 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता है, सब प्राइवेट कंपनी के हवाले करके निकालना छटने शुरू कर दिया। और यह होना, मैं आज बता रहा हूँ, 15-20 साल अडानी अंबानी की बड़ी बड़ी 20-20 मंजिल अट्टालिकाएँ खड़ी होगी, बॉम्बे बनेगा देहरादून, इन्हीं जगह पर। जो गौरव गरिमा की गाथा कहने वाले डिफेंस के कारखाने यहाँ हैं, सर्वे ऑफ इंडिया जैसा हेडक्वार्टर है, CDA हेडक्वार्टर है डिफेंस अकाउंट्स का, FRI एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी होनी। मोदी जी को या बीजेपी को रोजगार से क्या मतलब? देश की गौरव गरिमा को बेचना काम किया, जो कांग्रेस ने बनाया, IIM बनाए, चाहे दूसरी चीज़ें बनाई, ये सारी उपलब्धियाँ। जब रेलवे को बेचने का काम हो रहा है, एयरपोर्ट को बेचने का, डिफेंस के कारखाने, सर्वे ऑफ इंडिया के कारखाने, ज़मीनों पर नज़र है ना। ये तो हज़ारों करोड़ की ज़मीनें तो व्यापारी हैं, ये तो व्यापार करने आए हैं, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। एक उपलब्धि बता दे क्या किया, रोजगार देने के लिए क्या किया। किसानों ने भी 800,000 ने शहादत दी है, उसके बाद मान्य वो भी मीडिया का प्रचार प्रसार देश में होता रहा, बड़ा मीडिया तो इनके कब्जे में है, वहाँ तो आप कह नहीं सकते कुछ।
ये तो सोशल मीडिया की उपलब्धि है कि एक बात पीड़ा जनता की जनता तक चली जाती है, सरकार के कान तक बीसी चली मैं जाती है। आपको रोकना चाहूंगा बीसी, एक बड़ी बात कही जाती है कि भाजपा के पास मोदी चेहरा है, मोदी के नाम पर जो है वोट मिलता है, तो आपकी पार्टी में ऐसे चेहरे की जो है कमी क्यों है कि जिसके नाम पर जो है जनता जो है एक मत होकर राय दे दे, वोट देते आपको? मैं समझता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका चेहरा किस बात का, झूठ बोलने का है। सैकड़ों एकड़ हेक्टेयर जमीन पर चाइना ने कब्जा, चाइना का नाम मोदी के मुंह से नहीं सुनोगे। इतना डरता, इतना डरपोक आदमी है, चाइना का नाम नहीं लेता आज तक नहीं लिया। अरे कितने उस पर कब्जा कर लिया, कॉलोनी दिखाई, अभी आपके मीडिया ने कॉलोनी दिखाई चाइना की बसाई हिंदुस्तान की टेरिटरी में, एक शब्द नहीं बोलेगा। आप ट्रम्प की जिंदाबाद करने अमेरिका चले जाते हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार ये देश का प्रधानमंत्री है। ये मुझे बताया ना कि उसने शहादत 800-900 किसानों शहादत के बाद तो आपने कानून वापस लिया, मजदूरों के 4 कानून लिया, गला घोटना, यूनियन नहीं बना पाओगे, मैनेजमेंट की मर्जी बिना हड़ताल नहीं करोगे, धरना नहीं दोगे, तो आप बचा क्या? आपने देश को दिया क्या है ये बताइए ना। महंगाई कंट्रोल करने को क्या किया? जब से जीएसटी आई तब से महंगाई निरंतर जारी, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, कारखाने बंद गए, अब बैंकों पर नंबर है, अब BSNL पर नंबर है। ये तो गवर्नर रिजर्व बैंक के कह चुका पहले कि जिस समय देश जा रहा भूखे मरने का काम है, कंपनियां और कारखाने बंद होंगे, अंतोगत फाइनेंशियल स्थिति डगमगा जाएगी। और क्या है जीडीपी हिंदुस्तान की? शर्म आती है हमको। ये मुद्दों पे बात करो ना, केवल मंदिर से बात नहीं बनेगी, या बुलडोजर लेकर चढ़ा दिया किसी बस्ती में, दलितों की बस्ती में, तो काम हो गया। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक लंबी सोच के साथ जो नेहरू जी ने देश की स्थापना के बड़े इंडस्ट्री हेल्थ शेड्यूल बनाए थे, तिवारी जी ने हेल्थ शेड्यूल बनाया, तो बड़ी योजना IIM बनाए, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए, IIT बनाए, वो कहाँ हैं? रेलवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, बंदरगाह बनाए, कोल इंडिया थी, सारी बेच दी आपने। मोदी है तो है, चल रहा, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो ठीक है भाई, महंगाई भी झेलो, बेरोजगारी भी झेलो, बलात्कार भी झेलो, लूट मार भी झेलो, मकान भी टूटेंगे, गरीबों की झोपड़ियाँ भी उजाड़ी जाएंगी, लेकिन बड़े का होटल नहीं छड़ा जाएगा, बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं छड़ जाएगा। देहरादून में 12,000 बीघा जमीन है, सिडकुल उसकी गोल्डन फॉरेस्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार में निहित की, क्योंकि गोल्डन फॉरेस्ट ने जमीनें लेकर लोगों का, किसानों का पैसा नहीं दिया, लूट मार की, फर्जीवाड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सारी जमीनें राज्य सरकार में निहित कर दो। बताए राज्य सरकार कहाँ हो जमीनें? बड़े बड़े होटल बन रहे नेताओं के, अधिकारियों के, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे, बड़े बड़े मॉल बन रहे। सर आपने कश्मीर नीति पे बात की, भाजपा जो है घेरती है कांग्रेस को कि भाई कश्मीर का जो कश्मीर नीति है उसमें सरेंडर करने का काम जो है कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कश्मीर नीति में बड़ा भारी आपने एक्ट में संशोधन कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, ये आम लोगों से बड़ी मोटी सी बात है, क्या कश्मीर में गवर्नर हिंदुस्तान का नहीं होता था? क्या सरकार हिंदुस्तान की नहीं थी? होना ही था। सर 370 से आप मानते हैं 370 एक बड़ा कदम था और शांति के लिए बनाया गया कदम था, आप सहमत हैं इस बात से? ना, 370 तत्कालीन हालात में बनाया गया था। मोदी जी और बीजेपी के लोग ने उस बातों को सोचेंगे, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। इनके तो बड़े बड़े राष्ट्र, मध्य प्रदेश में चले जाओ, रिकॉर्ड है, कचहरी में खड़े होकर कांग्रेस की मुखबरी करी, आंदोलनकारियों की, जो देश के लिए आंदोलन लड़ रहे थे, इनके बड़े नेताओं का इतिहास है तो मुखबरी का, बीजेपी मुसलमान की, अंग्रेजों की। ये क्या वो करेंगे? हिंदुस्तान की बात सोचेंगे? सोचे नहीं है, विजन नहीं है आज भी। आज क्यों नहीं सड़कों पर क्यों नहीं आती यार? उत्तराखंड बिक रहा है तो कांग्रेस तो समय समय पर शालीनता का परिचय देती है। थोड़ी कमी तो हमारे नेताओं की है, थोड़ी कमी मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ इस बात। आपके सर बड़े बड़े नेता जो सुनने में आ रहा था कि जो है मुख्यमंत्री धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार है, तो कुल गिने चुने विधायक जीत कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा आपके विधायकों में। नहीं, धामी के लिए क्यों सीट छोड़ेगा हमारा नेता? ऐसे खबरें आई सर आपके जो कुछ नेता धामी जी के लिए क्या किया धामी ने? बताइए ना क्या सर, किया? ये तो आप बताएंगे। मैं धामी ये उपलब्धि बता दे, कितने इंडस्ट्री, कितने कारखाने शेड्यूल में, कितनी कंपनियां रिवाइव की, जहाँ 3.5 लाख तिवारी जी के टाइम पे काम मिला था और शेड्यूल बने थे। अरे आपने 72 के 72 स्टेट गवर्नमेंट की तो ITI बंद कर दी उत्तराखंड की, जहाँ से रोजगार सर्टिफिकेट लेकर लोगों को रोजगार मिलता है। 72 की 72 स्टेट की बंद कर दी। केवल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता ITI आपने रखे। आप पलायन कौन रोक रहे? आपका धन सिंह जी कहते हैं कि हम तो एजुकेशन के लिए जो स्कूल बनाएगा ऊपर, आप एजुकेशन माफियाओं को देहरादून से, हरिद्वार से पहाड़ों पर चढ़ा दो। अरे नेहरू विद्यालय बनाओ, राजीव गांधी नव विद्यालय बनाओ, CBSE पैटर्न पर बनाओ, जैसे तपोवन नाला पानी में यहाँ पर रायपुर बना हुआ, देख लो ना जाके। एडमिशन को मारा मार रहती है, इतनी अच्छी शिक्षा पद्धति फ्री है, निःशुल्क है, हॉस्टल फ्री है। ये करो ना कुछ। हाँ, हम एजुकेशन वालों को उत्तराखंड में बुलाएंगे, जमीनें देंगे। आप
एजुकेशन माफियाओं का उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं पहाड़ों पे, क्या हालत होगी गरीबों की। सर आपकी सरकार में भी पेंशन का मुद्दा लगभग छाया रहता है, तो आपकी सरकार में भी नहीं हो पाएगा? नहीं, हमारी सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया। अब तो दोनों डबल इंजन है ना, डबल इंजन लूटने के लिए है क्या? अरे डबल इंजन है तो इनको जाकर भारत सरकार से, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसी हिम्मत नहीं की मोदी जी से यहाँ अमित शाह जी से बात कर ले जाकर दिल्ली में। ये तो नमस्ते और फूल लेकर खड़े रहते हैं। आज क्या हो रहा उत्तराखंड में, हर मंत्री फूल लेकर खड़ा होगा या हर मंत्री मंदिर में मत्था टेक रहा होगा, कपड़े खोल कर दिखा रहा होगा मैं बड़ा आराध्य हूँ। इससे प्रदेश नहीं चलेगा भाई। आरोप प्रत्यारोप का काफी जो है सिलसिला चल चुका है। बात अब कांग्रेस पार्टी की करते हैं कि हाईकमान, कांग्रेस जो हाईकमान है उसने गढ़वाल को तवज्जो नहीं दी है, जो तीनों पद है कुमाऊं की झोली में चलेंगे। तो व्यक्तिगत तौर पर हीरा सिंह बिस्जी इसको कैसे देखते हैं? नहीं, गढ़वाल और कुमाऊं की भावना कभी नहीं रहती। राज्य हमारा छोटा सा राज्य, ये भावना से काम नहीं चलेगा। लेकिन संतुलन, तो सर आपके नेता, कुछ वरिष्ठ नेता क्यों नाखुश हैं फिर, जब ऐसी भावनाएं नहीं हो, क्षेत्रवाद की भावना नहीं है? नहीं रहनी चाहिए। अब भावना हो गई है, उनको भी लगता है कि ये कहीं पक्षपात हुआ। जब डिजर्विंग केसेस गढ़वाल में थे तो एक दो लोगों को इसमें समाहित कर, मेरी प्रभारी से बात हुई, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि वो तवज्जो देंगे। उस बात को एक तरफा नहीं होनी चाहिए, गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। ये एक खाई पैदा हो गई। ये कहीं ना कहीं ये लीडरशिप स्टेट की, जो लीडरशिप को हाईकमान को बताना चाहिए। सारी चीज़ें हाईकमान को नहीं होती, ये जिम्मेदारी स्टेट लीडरशिप की। उनका कहीं ना कहीं कमी रही है, जिससे कि ये इस तरह का नहीं, या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये भी उसी तरह कॉन्फिडेंस में लिया गया। बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड को नहीं समझ पाएगा, यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति, विषम परिस्थितियों को नहीं समझ पाएगा, यहाँ गढ़वाल कुमाऊं का जो भी उसको नहीं समझ पाएगा। इसलिए कुछ लोगों को पीड़ा है। योग्य व्यक्ति यहाँ भी है, वहाँ भी, सबको सम्मान मिलना चाहिए। हरिद्वार जैसे पिछड़ के जहाँ से 5 MLA मिले, उनको भी सम्मान नहीं मिला, तो ये मिलना चाहिए। हम तो ये करें, इस असमानता को, ये जो भावना पैदा है उसको दूर किया जाना चाहिए। ये भविष्य में किसी भी तरह उचित नहीं होगा राज्य के लिए। विजय, आपको लगता है कि जो हाईकमान है उसने जो है पार्टी कार्यकर्ताओं से और संगठन से बिना बात किए ये निर्णय ले लिया और गढ़वाल के झोली में जो है एक भी पद नहीं दिया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं होमवर्क में कहीं कमी रह गई, निर्णय थोपे गए आप पे? नहीं, अब थोपा, अब हाई कमान ने निर्णय ले हम स्वागत करते हैं उसमें। हाई कमान ने कुछ अध्ययन किया होगा, ऐसा नहीं हाई कमान निर्णय लेता, सलाह मशवरा करता है। ये तो हम लोग हैं, हो सके हमने कोई राय प्रॉपर न दी, उचित न दी, हमने अपने निहित स्वार्थ में कुछ नेताओं ने ऐसी बात कर दी हो, तो यही होता है। अन्यथा हाईकमान सीधे निर्णय लेता है, वो डिस्कस करने के बाद प्रभारी से और स्टेट के लीडरशिप से तब ये निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा निर्णय कोई नहीं लेता उसमें कि हाईकमान की कोई गलती नहीं, गलती तो हम लोगों के उसको स्वीकार करना चाहिए। सर, उपचुनाव की कितनी तैयारियां, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में सफल सिद्ध हो पाएगी? क्योंकि उपचुनाव का इतिहास रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ा है वो चुनाव जीता है, तो क्या इस बार मिथक टूट पाएंगे या फिर ये मिथक जारी रहेंगे? देखो जी, मुख्यमंत्री तो हारा हुआ है, अब वो दोबारा ट्राई कर रहा है, तो कांग्रेस तो उसी हिम्मत और साहस के साथ तैयारी कर रही है। चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे और बीजेपी का मिथक भी तोड़ेंगे। और वो जो भावना एक जनता की है कि बड़ा नकारा सरकार बनी, निराशा हताशा वाली सरकार बनी, मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं, मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं है, मुख्यमंत्री अधिकारी को पूछ करता है। 1600 घोषणाएं अभी नहीं लागू हुई, कौन से क्षेत्र में कौन सा काम करते, बड़े होर्डिंग वाले में बता ना कि सरकार का मंत्रियों का काम दिल्ली में बुक के देना या मंदिरों में स्नान करना या मंदिरों में दर्शन करना, 2 का तीसरा काम तो उत्तराखंड में हो नहीं रहा। आप पलायन नहीं रोक रहे, आप कर्मचारी की बात नहीं कर रहे, मजदूर की नहीं कर रहे, आप किसान की कर रहे, गन्ना किसान की नहीं कर रहे, बेरोजगारी नहीं कर रहे, जो छटियाँ हो रही उसकी नहीं कर रहे, आप कर रहे रोज आंदोलन। अरे सबसे बड़ा पाप आपने किया जिन्होंने कोरोना महामारी में हमारे बहनों ने, भाइयों ने अस्पताल में ड्यूटी करी, जान जोखिम में रख करके करी, जहाँ बड़े बड़े लोग जाते थे उनको आपने बाहर कर दिया, मतलब निकला और बाहर कर दिया। क्या आज आवश्यकता नहीं? आज भी आवश्यकता है। चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने को इनकी आवश्यकता है। ये हमारे प्रदेश के निवासी हैं, बेरोजगार हैं, वो और किस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया उनसे, वो अपने अधिकार ज्ञापन देने गवर्नर को नहीं जा सकते थे शांति प्रदर्शन पे, पुलिस ने किस तरह बदतमीजी करी लड़कियों के साथ में। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि जितने कोरोना पीरियड में काम किया इनको बहाल किया जाए, नौकरी पर ड्यूटी ली जाए, वैकेंसीज हैं उनको सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। ये काम सरकार को, चार तरफ शहर खुदा हुआ, हमारा स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी है क्या? स्मार्ट, वो हज़ारों करोड़ ठिकाने लगाना कुछ नहीं। नगर पालिका, नगर निगम अपने सोरा मस्ती ले रहा है, उनको दिक्कत नहीं। मेरे सेवक आश्रम पर चढ़ जा, गोबर का ढेर, तीसरे अभी भी गोबर का ढेर में लोग, भले लोग नहीं जाते। ये स्वच्छ दून है जी, तो ऐसा करे कि मैं धरना दे नगर निगम दूंगा मैं, अगर यही व्यवस्था रही। आप डेयरियों से पैसे खा रहे महीने के, सारा गोबर और नालियों में बह रहा, कहाँ का नगर स्वस्थ भी जाए? आप मूल समस्या का समाधान करने की कोशिश करो ना।
वो नहीं करेंगे, अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है कि आप पुराने नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता और कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, परंतु जब मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट आती है उसमें आपका नाम गायब मिलता है। तो ऐसा क्या है, जब आप इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, ये पार्टी हाईकमान मेरे से योग्य लोग हैं, और जो आज की राजनीति में योग्यता है वो मेरे में नहीं है। सर, जो मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में होते हैं उसमें अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो भाजपा से कांग्रेस में गए, दल बदल करके आए हैं। आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को क्यों इनाम नहीं मिलता है? नहीं, ये जो दल बदल करते हैं, उछल कूद करते हैं, पार्टियों से नेगोशिएशन करते हैं और अंडरग्राउंड हाथ मिला कर रखते हैं, आजकल ऐसे नेताओं की चलती है। तो वो गुण मेरे में नहीं है ना, मेरे में अवगुण है। ये एक तरफ रहना, ईमानदारी से रहना मेरी कमी है, मैं स्वीकार करता हूँ। जो ब्लैकमेल कर लेते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, जो पार्टी को धमका देते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। हमने ये काम नहीं किया, हम पार्टी के साथ हैं, ईमानदार साथ हैं, निष्ठा के साथ हैं, विचारों के साथ हैं। पार्टी कुर्बानी, त्याग और बलिदान से, इसलिए उस गांधी नेहरू परिवार के साथ हम लोग जुड़े हैं, शुरू से यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं। क्या नहीं दिया पार्टी ने? 77 में तो 28 साल का था, मुझे पार्लियामेंट का टिकट दे देता तूफान के बाद 77 में। तो इससे बड़ी क्या बात हो गई? नौजवान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था मैं, तो दिया तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया, ऐसा कोई नहीं। बाकी ये जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं करता, ये हेफेरी में मैं विश्वास में पार्टी के साथ हूँ, आस्था के साथ हूँ, ईमानदारी के साथ हूँ। दूसरा जो ये कर रहे सब, पार्टी डूबी इसलिए कि उछल कूद करने वाले धंधेबाज लोगों ने पार्टी को डुबाया, ये हमको विचार कर। सर, कुछ लोग पार्टी पर प्रेशर बनाने की कोशिश भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी पर प्रेशर बने और अपनी बात मनवाई जाए। तो आपको क्या लगता है कि सही है ये काम? ना, पार्टी को प्रेशर में नहीं आना चाहिए। पार्टी को कई बार नेताओं ने पार्टी को प्रेशर में लिया, पार्टी प्रेशर में आ गई तो उनको गलतफहमी होगी कि ये प्रेशर में सबको होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाईकमान है। लोग ब्लैकमेल करते रहे पार्टी को, अपने निहित स्वार्थ के लिए ब्लैकमेल, राज्य के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, अपने निहित स्वार्थ के लिए ब्लैकमेल करते हैं कुछ लोग ऐसे, उससे पार्टी कमजोर हुई, कोई ताकत नहीं मिली। सर, एक युवा जो इस समय पे 20, 22 और 25 साल का है और वो एक राजनीतिक पार्टी को चुनना चाहता है, तो ऐसा क्या है कि वो युवा कांग्रेस पार्टी को चुने? कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी, कांग्रेस पार्टी का त्याग और इतिहास का बलिदान। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद किया, कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी हैं जिन्होंने सबको लुटा दिया, आज कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया जिसके पास कुछ नहीं है। उनके बेटे राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया, उनके पास कुछ नहीं है। ये अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है, ये गरीब किसान मजदूर की आम जनता की पार्टी है जिन्होंने देश की अलग जगह, जो अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करा। कांग्रेस ने काम किए तो कांग्रेस में विश्वास क्यों नहीं है? गिने चुने राज्यों में आपकी सरकार बची हुई है। कांग्रेस ने काम किए, कांग्रेस ने थोते प्रचार नहीं किए, कांग्रेस ने मीडिया को सर पे नहीं बैठा, ढाल का प्रयोग किया जो मोदी और मोदी की सरकार मीडिया को आगे लेकर चल रही है। केवल मीडिया से देश नहीं चलेगा, हकीकत लोग समझ रहे हैं आज भी। काय को देश में आंदोलन हो रहे, काय को इतने सारे भूखमरी कगार पर हो रहे, सारे बेरोजगारी फैली, महंगाई चरम सीमा पर जा रही, आटा दाल चावल खा सकता गरीब आदमी। ये तो देश को एक हिंसा के आंदोलन बदलना चाह रहे मोदी जी। ये आंदोलन में हिंसा और ध्यान बटे लोगों का, ये करना चाह रहे। ये तो चाह रहे देश में बवाल हो, और कुछ नहीं करना चाह रहे। कोई काम नहीं करेंगे इनकी। कोई सरकार उपलब्धि बता दें, उत्तराखंड में बता दें, जहाँ 5 साल की उपलब्धि बता दें। मैंने आपको कहा कि हमारे 72 ITI बंद कर दिए इन्होंने, इससे बड़ी बड़ी उपलब्धि क्या हो? ITI बंद कर दिया आपने। आपने एक अस्पताल नहीं खोला, आपने प्लान की कोई नीति नहीं बनाई, आपने हमारे सिडकुल में 3.5 लाख लोगों को उद्योग दिया था, तिवारी जी ने बताए थे, वो सिडकुल नहीं आप संभाल पाए। अरे आप कर्मचारियों को रोज धरने पर देते हैं, जिन्होंने कोरोना पीरियड में काम किया उनको धक्के देकर बाहर कर दिया, वो आज आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज कर दिया, बदतमीजी की आपने एक उदाहरण तो बताया, दिया क्या? कोई लूटने के अलावा, सेंटर का पेट भरने के अलावा कुछ नहीं है कि यह बस डबल इंजन हो दिखाने के लिए, और कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं। बिस जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हीरा सिंह बिस जी हमारे साथ थे, पूर्व विधायक, निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता, और बड़ी सादगी के साथ उन्होंने सारे विचार हमारे साथ रखे और बताया कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से कोई भी नाराजगी उनकी नहीं है। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।